नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे। और स्टूडेंट्स, आपने यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी मेरे प्यारे साथी अच्छे तरीके से कर ली होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, आपका काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में एक कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि सर हमें बताइए हम टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम में वो कैसे करें। अभी हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले करें एग्जाम सेंटर में और किस सब्जेक्ट को हम सबसे बाद में लें। ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके मन में थे और मेरे पास ये क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको यही बताऊंगा आपको कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे कम टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको करना है। तो चलिए जानते हैं भैया। 17 और 18 तारीख में आपका पेपर है, ये आपको पता होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट्स पर आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छी तैयारी हो, मेरे प्यारे साथी आप एक ही सब्जेक्ट पर उलझ कर रह जाएं तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको सभी सब्जेक्ट करने हैं और बेहतरीन तरीके से करने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी जानते हैं आपको किस किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। स्टूडेंट्स, एक और बात, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं मेरे प्यारे साथी। लेकिन भैया इस सेशन को शेयर जरूर कर देना ताकि आपके भाई बहनें भी इस सेशन से कुछ सीख लें, ठीक है। चलिए मैं आप जानते हैं भैया आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा आईना दिखाऊं। स्टूडेंट, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम पैटर्न है वो ये है, ठीक है। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मेरे प्यारे साथी, आपसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जीके जीएस कर लीजिए, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भैया मैथ के जो क्वेश्चन है वो 18 से 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मैथ में नहीं पूछे जाने हैं, इस बात से तो टेंशन मुक्त रहिए आप, ठीक है। अच्छा भैया, रीजनिंग के जो है 55 से 57 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने? 55 से 57 क्वेश्चन। हिंदी के जो है मेरे प्यारे साथी 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और आपसे जीके जीएस के भैया 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि टोटल मेरे प्यारे साथी आपसे 150 यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और भैया कितने मार्क के हैं? ये 300 मार्क के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और मेरे प्यारे साथी नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और एग्जाम टाइम का ध्यान रखना है 2 आवर। कितना? 2 आवर, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे साथी 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कितना? 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको भैया 2 घंटे में ही आपको 150 क्वेश्चन का भैया निपटारा करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है हम कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले करें, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको करना है, ठीक है, सबसे पहले करना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन से सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले करना है। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे कमेंट कर कर बताएं आपका सबसे अच्छा, ठीक है, जिसमें आपके मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें सबसे अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। सपोज देन जैसे कि आपके रीजनिंग में सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, किस में मेरे प्यारे साथी? रीजनिंग में, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है? रीजनिंग को ही सॉल्व करना है। किसी स्टूडेंट्स का मैथ सबसे अच्छा है, क्या मेरे प्यारे साथी मैथ सबसे अच्छा है, तो इस स्टूडेंट्स को मैथ सबसे पहले करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स का हिंदी अच्छा है, क्या अच्छा है? हिंदी अच्छा है, तो उस प्यारे साथी को हिंदी अच्छा करना है। किसी स्टूडेंट्स का जीके जीएस अच्छा है, क्या मेरे प्यारे साथी जीके जीएस अच्छा है और जीके जीएस से थोड़ा कम रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, थोड़ा कम रीजनिंग अच्छा है, तो फिर भी उस स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि वो स्टूडेंट सबसे पहले रीजनिंग करे और उसके बाद में जीके जीएस करे। स्टूडेंट, जीके जीएस कितना भी अच्छा हो, एग्जाम नहीं पता होता कि एग्जाम आपसे कहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ले।
तो मेरे प्यारे साथी जीके जीएस की तो मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट अच्छा है, लाइक जीएस अच्छा है, तो जीएस को तो भैया अभी मैं बात नहीं करने वाला। जैसे कि रीजनिंग अच्छा है तो आपको रीजनिंग सबसे पहले करना है। अगर मैथ अच्छा है तो मैथ सबसे पहले करना है। अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी आपको सबसे पहले करनी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कितना कितना टाइम आपको देना है। जो जीके जीएस और हिंदी है मेरे प्यारे साथी, इसको आप कितना टाइम दें? 25 मिनट। कितना? 25 मिनट। ठीक है, कितना टाइम दें? 25 मिनट। मात्र और मात्र 25 मिनट आपको जीके जीएस और हिंदी पर टाइम देना है। और स्टूडेंट्स मैथ को आपको कितना टाइम देना है? 15 मिनट। कितना? 15 मिनट। जीके जीएस और हिंदी पर कितना टाइम? 25 मिनट। और मैथ पर कितना टाइम भैया? 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग को आपको कितना टाइम देना है? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। इतना टाइम आपको रीजनिंग को देना है, इतना टाइम आपको मैथ को देना है और इतना टाइम आपको जीके जीएस का देना है। अब आपके भैया कितने मिनट हो गए? 15, 40, 25 कितने हो गए? 80 मिनट। कितने? 80 मिनट हो गए। और टोटल आपके पास में कितनी मिनट हैं? 120 मिनट हैं। तो यानी कि आपके पास में 40 मिनट अभी भी बची हुई हैं। स्टूडेंट्स इस 40 मिनट में से 20 मिनट तो आप ओएमआर सीट भरने में ही लगा देंगे। कितना? 20 मिनट। और 20 मिनट से कम नहीं लगेगा ओएमआर सीट में, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। और ओएमआर सीट को मेरे प्यारे साथी बड़े आराम से, बड़े धैर्य पूर्वक होकर, बड़ी सावधानी से ओएमआर सीट भरनी है। राइट स्टूडेंट्स, अब भैया आपके पास में 20 मिनट बचती हैं। कितनी? 20 मिनट आपके पास में बचती हैं। और स्टूडेंट्स इन 80 मिनट में कम से कम मानकर चलना भैया आपको कितने? 105 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। कितने? 105 क्वेश्चन का टारगेट रखना है और वो भी सही होने चाहिए 80 मिनट में। स्टूडेंट जो 20 मिनट बचे हैं, अब आप उन 20 मिनट को कहाँ लगाइए? जहां पर आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, चाहे रीजनिंग में छूटे हो, चाहे मैथ में छूटे हो, चाहे हिंदी में, चाहे जीएस में। अब उन पर टाइम दीजिए इन 20 मिनट को। और जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप स्कोर कर सकते हैं, इन 20 मिनट में आपको उतना स्कोर और बढ़ाना है। कम से कम आपको 115, कितना मेरे प्यारे साथी? 115 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है। कितना मेरे प्यारे साथी? 115 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में, तो मेरे प्यारे साथी आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। मेरी आपसे कहना है 100% क्लियर होगा। स्टूडेंट्स इन बातों का ध्यान रखें और इस सेशन को जितना भैया शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि आपके भाई, आपके दोस्तों तक ये सेशन पहुंचे, ताकि वो भी भैया टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। स्टूडेंट जो मेरा बस का होता है मैं आपको बताता हूं, जितनी मुझे नॉलेज होती है मैं उतनी आपको शेयर करता हूं। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको ये सेशन, कैसा लगा है? सेशन अच्छा लगा है? एक सेशन को लाइक कीजिएगा और अभी के अभी जुड़ जाइए हमारे रिपॉइंट क्लासेस से मेरे प्यारे साथी जी। ये सारी अपडेटेड आपको टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं, आपका कोई वही एग्जाम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो ये मेरी जीमेल आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मेरे से बातें कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।